जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जहाँ पर हमने क्रिप्टोग्राफी में सब्स्टिट्यूशन साइफर देखा था। अब आगे जो ट्रांसपोजिशन साइफर, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर है, उनको पढ़ने से पहले हम अभी सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन देखेंगे, क्योंकि इन्हें समझने से पहले आपको इन की के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर एवं डिजिटल सर्टिफिकेट देखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सिमेट्रिक की का एग्जाम्पल दिया है और साथ ही सिमेट्रिक की एक परिभाषा दी है। तो देखिए, इस की के अंतर्गत सामान्य टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदला तो जा सकता है, किंतु इस की का उपयोग साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ एक सेंडर है जिसने एक की ली है K1 और उसको इनक्रिप्ट किया है साइफर टेक्स्ट C में। अब उसने उसे भेजा है रिसीवर R को, तो रिसीवर R इस साइफर टेक्स्ट में यहाँ पर यही की जो K1 है वही यहाँ लगा करके इसको डिक्रिप्ट करेगा, तो इसे डिक्रिप्ट मैसेज मिल जाएगा। अतः यहाँ देखिए, अतः सेंडर एवं रिसीवर दोनों के पास में यह की होना आवश्यक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेंडर है, तो सेंडर जिस की का यूज कर रहा है वह की हमारे रिसीवर के पास होना जरूरी है। अगर रिसीवर के पास वो की नहीं है तो फिर वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर की भी हमें साथ में भेजना पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक कोई मैसेज है उसे मैं इनक्रिप्ट करूँ, इसका एग्जाम्पल नीचे देखते हैं हम। देखिए ये रहा, यहाँ एक सेंडर है, उसने एक मैसेज लिया है जिसको उनने एक एल्गोरिदम लिया है DES, यहाँ पर 3DS और RSA, ये एक प्रकार का एल्गोरिदम होते हैं जिससे की जनरेट की जाती है। तो ये हमने की जनरेट की इन एल्गोरिदम DES, DDS और RSA। इसको मैं अलग से बाद में समझा दूंगा। इसके बाद में हमने एक की जनरेट की है, उस की को यहाँ पर मैसेज के साथ में इनक्रिप्ट किया, जो कि इनक्रिप्शन की प्रोसेस कहलाती है। हमने इनक्रिप्शन किया, यहाँ पर की ली है, ठीक है, की का है हमारे पास में K1, और उस की के साथ में हमने एक मैसेज बनाया है, जो हमारा मैसेज उसको बना करके हमने रिसीवर को भेजा। यहाँ पर साइफर टेक्स्ट गया है, ठीक है, C मतलब साइबर टेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिसीवर के पास में पहुंचा है। उसके बाद में रिसीवर ने यहाँ क्या किया, उसने यही की को लिया, इसी की को लेकर के उसने यहाँ पर इसको डिक्रिप्शन किया, मतलब डिक्रिप्ट किया, तो उसको मैसेज प्राप्त हो गया। ये जो डिक्रिप्शन की मेथड है, यहाँ पर इसको मैसेज प्राप्त हो गया है कि इसको मैसेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर के इसको सिमेट्रिक क्यों कहते हैं, आपको पता होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक चीज है, अगर उसको मैं बीच में से काटूं, तो अगर इसको बीच में काटने के बाद में इसको मैं इस साइड में लाऊं तो ये बराबर रहेगी, मतलब सिमेट्री रहेगी। वैसे ही यहाँ जो की है, ये की यहाँ पर भी सेम है और यहाँ भी सेम है। अगर इसको बीच में से काट देता हूँ तो ये प्रोसेस सेम रहेगी। यहाँ पर इंक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ डिक्रिप्शन हो रहा है मैसेज पर ही, तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगी। कुल मिलाकर के इसलिए नाम इसका सिमेट्रिक रखा है कि यहाँ पर की दोनों तरफ एक ही यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ इनके फुल फॉर्म दी है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और रिवेस्ट सेमीर एल्डमॉन। ये हमारे एल्डेमॉन वैज्ञानिक उनके नाम है, इन्होंने इस एल्गोरिदम को बनाया था। हम एडवांटेज जान लेते हैं। तो इसका एडवांटेज यह है कि यह एक प्रकार से सरल है, इस टाइप का इंक्रिप्शन करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर ज़्यादा कोई हमारे प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती है, और साथ ही इस मैसेज को भेजना भी आसान होता है। तो इसका डिसएडवांटेज जान लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज यह है कि इस प्रकार की को नेटवर्क के थ्रू भेजना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमने नेटवर्क के थ्रू भेजा है और बीच में अगर किसी ने एक्टिव या पैसिव अटैक किया है उस नेटवर्क पे या उस कंप्यूटर पे, तो वो इस की को देख लेगा। और जब पता है कि हमने एक, मान लीजिए एक ताला है और एक चाबी हमने दोनों ही साथ में रख दी है, ताला लगाने के बाद चाबी उसी के पास रख दी है, तो फिर आपको पता है उस ताले को लगाने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। की के चोरी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इनका डिक्रिप्शन साथ ही एक ही की के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब किया क्या जाए,
अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। देखिए यहां पर हमारे पास में ये इंक्रिप्शन करने के लिए है। ठीक है, मैं पहले एक इंक्रिप्ट करता हूं, एक मैसेज लिखता हूं, हेलो हाउ आर यू। अब यहाँ की मांग रहा है तो मैंने कुछ भी की बना ली। मान लीजिए मैंने की बनाई है 789 456, इस टाइप से मैंने की बना ली है। ठीक है, हम मैक्सिमम 128 बिट दे सकते हैं। तो मैंने की बना ली है। अब इस की के माध्यम से मैंने इस मैसेज को मुझे इनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज शो होगा, मैंने इनक्रिप्ट किया, ये देखिए आ गया। अब इसे मैं कॉपी करूँगा और इसको किसी नोटपैड की फाइल में सेव करके मैं इसे भेज दूंगा। अब मान लीजिए मैंने इसको मेरे इंटरनेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी माध्यम से इसे भेज दिया, या फिर मैंने रेडियो पे इस टाइप से ZGY WY इस टाइप से मैंने रेडियो पे बोल दिया पुराने तरीके से, क्योंकि पुराने समय में हम रेडियो का ही यूज़ करते थे। तो मैंने रेडियो पर इस संदेश को भेजा। अब सामने वाले के पास में यह की होना जरूरी है। क्यों? देखिए अब मैं इसको डिक्रिप्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं डिक्रिप्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उस मैसेज को लिया, मुझे मैसेज मिला है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में की नहीं है, मैंने कुछ भी यहाँ लगा दिया। ठीक है, और मैंने इसको फिर वापस से डिक्रिप्ट पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे नथिंग हैपन। फिर से डिक्रिप्ट किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में की नहीं है। अब मैं की डालता हूँ 789 456 और इस की के माध्यम से मैं डिक्रिप्ट करता हूँ इस मैसेज को। तो ये देखिए आ गया, हेलो हाउ आर यू। तो इसका मतलब ये है कि ये की जो है मुझे भी भेजना पड़ेगी सामने वाले को। अगर मैं इस की को भेजता हूँ ओवर द इंटरनेट या किसी भी माध्यम से, तो सीधी सी बात है सामने वाला इसको ओपन कर लेगा। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा एसिमेट्रिक की का। अब एसिमेट्रिक की क्या होती है? इसको हम बोलते हैं पब्लिक की। एसिमेट्रिक की को हम कहते हैं पब्लिक की। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। तो मान लीजिए हमें एक मैसेज सामने वाले को भेजना है। ठीक है, ए है हमारे पास में, ए को इस मैसेज को सामने वाले को बी को भेजना है। तब क्या होगा, इसको मैं इधर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सेंडर है, उसके पास में एक प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, अब इस सेंडर को इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करके इसे साइफर टेक्स्ट बना करके भेजना है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा रिसिप्टेंट है, जो हमारा रिसीवर है, वो क्या करेगा, दो की जनरेट करेगा। एक रहेगी हमारी पब्लिक की, यूवी पब्लिक की, और दूसरी की रहेगी इसकी प्राइवेट की। ठीक है, एक हमारे पास में है प्राइवेट की, एक हमारे पास में पब्लिक की, पब्लिक की प्राइवेट की। ये पब्लिक की ये क्या करेगा, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जितने भी व्यक्ति है उन सभी को पब्लिक की अपने भेज देगा कि अब जब भी किसी व्यक्ति को इस रिसीवर को, मान लीजिए इस रिसीवर का नाम है आर, जब भी किसी व्यक्ति को इस आर को कोई मैसेज भेजना है तो वह इस आर की जो पब्लिक की है उसी से भेजेगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है आर, इसने दो की बनाई, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की। तो जब भी इस रिसीवर को इनमें से कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर और भी सेंडर है S1 S2 S3 इस टाइप से दूसरे भी सेंडर है, अगर उन्हें इसे मैसेज भेजना है तो सबसे पहले उन्हें इसकी पब्लिक की चाहिए। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर इस आर की पब्लिक की को लेगा, ये जो हमारा आर है ना, इसकी पब्लिक की जो है उसको लेगा और उसके साथ में इंक्रिप्शन करेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है ना रिसिप्टेंट्स पब्लिक की, मतलब इसकी पब्लिक की लेकर के उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रिप्शन किया और उस इंक्रिप्शन को साइफर टेक्स्ट में बदल करके इसे भेज देगा। अब ये जो रहेगा आर, अभी आर क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की जो रहेगी उससे इसके इंक्रिप्शन को खोल लेगा, मतलब डिकोड कर देगा या डिक्रिप्ट कर देगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आया था कि जो पब्लिक की वो तो सभी के पास रहेगी और जो हमारी प्राइवेट की है वो केवल एक व्यक्ति के पास रहेगी। मान लीजिए सेंडर है, अब ये सेंडर अगर रिसीवर बनता है तो इसके पास भी एक पब्लिक की, इसके पास भी एक प्राइवेट की रहेगी। तो जब भी हमारा इंक्रिप्शन पब्लिक की से होगा,
ये जो हमारे पब्लिक की है, अगर इंक्रिप्शन इससे होता है तो अगर वापस से पब्लिक की लगाएंगे तो उससे कभी भी ये डिक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब अगर आपने इंक्रिप्शन जो ई है, इंक्रिप्शन आपने पब्लिक की से किया है तो डिक्रिप्शन वापस पब्लिक की से नहीं होगा, वो इसकी प्राइवेट की से ही होगा। और अगर आपने प्राइवेट की से अगर डिक्रिप्शन किया है तो वो हमेशा पब्लिक की से ही ओपन होगा। अगर आपने प्राइवेट की से इंक्रिप्शन किया है तो वो केवल पब्लिक की से ही वापस ओपन होगा, प्राइवेट की से नहीं होगा। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको और आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां देखिए की जनरेट करी है, तो यहाँ पर देखिए दो की जनरेट हुई, पब्लिक की प्राइवेट की। ये ऐसे रैंडम की जनरेट करता है, हालांकि ये की इतनी छोटी नहीं होती है, ये की इस टाइप से होती है। बाकी अभी फिलहाल में एग्जाम्पल समझने के लिए यही बेस्ट है कि हमने दो की जनरेट करी, एक है पब्लिक की एक प्राइवेट की। तो देखो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो रेंडमली कुछ भी। तो मान लीजिए मैंने दो की जनरेट करी है, एक 159 और एक 97। अब मैंने यहाँ पर हमारा मैसेज टाइप किया, इंक्रिप्शन करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंक्रिप्शन कर रहा हूँ, एक मैसेज लिख रहा हूँ, हाउ आर यू, और इसको मैं इंक्रिप्ट करूँगा मेरी किससे, पब्लिक की से या प्राइवेट की से। तो मैं इसको इंक्रिप्ट किससे करूँगा, पब्लिक की से या प्राइवेट की से। तो आपको पता है कि जो भी हमारी पब्लिक की से अगर इंक्रिप्शन होता है तो वो केवल किससे खुलता है, प्राइवेट की से। तो ये पब्लिक की जो है वो मैं सामने किसी को भी भेज दूंगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। अब मान लीजिए ए व्यक्ति है और ए को मुझे कुछ मैसेज भेजना है। देखिए इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, ठीक है, उसको मैसेज मुझे भेजना है, मुझे मतलब मुझे, माई सेल्फ, माई, ठीक है। ए को मैसेज भेजना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक की जनरेट करूंगा, ठीक है। वो की मैंने क्या की है, 159, ठीक है। ये हमने जो की जनरेट करी है यहाँ पर 159, ये मैं सामने वाले को भेज दूंगा। फिर वो क्या करेगा, वो इसका इंक्रिप्शन करेगा, यहाँ पर की लगाएगा 159, ठीक है, और मैसेज को इनकोड करेगा। तो ये मैसेज इनकोड हो गया, ये हमारे पास में इनक्रिप्टेड मैसेज आ गया है। अब वो मैसेज मुझे भेज देगा, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास में ये प्राइवेट है क्योंकि ये की केवल मैं जानता हूँ, जो 97 है जो प्राइवेट की ये केवल मेरे पास है, ये किसी और के पास नहीं है। तो अब ये जो लॉक होके मैसेज आया ये केवल किससे खुलेगा, इससे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने किया। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं कुछ भी ऐसे मैसेज लगाता हूँ, यहाँ पर ये डिकोड करा, देखो कुछ गलत हो गया यहाँ पर की, क्योंकि डिस्क्रिप्शन केवल किससे होगा, 97 जो हमारी प्राइवेट की है उसी से होगा। तो मान लीजिए मैं पब्लिक की ही लगाता हूँ, ठीक है, 159, तो भी नहीं हो रहा, देखो इस टाइप से आ रहा है कुछ। जब तक मैं इसमें 97 नहीं लिखूंगा, मतलब मेरी की नहीं लगाऊंगा, जब तक ये मैसेज नहीं खुलेगा। एक बार और वापस से रिपीट करते हैं, क्या है, पब्लिक की जो है, आप देख रहे हो यहाँ पर पब्लिक की जनरेट करी है। जब भी पब्लिक की से कोई मैसेज जनरेट होता है और उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, जो भी पब्लिक की से कोई भी हमने की जनरेट करी और उससे कोई मैसेज हमने इनक्रिप्ट किया, तो वो पब्लिक की से नहीं खुलेगा। यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, 159 किया मैंने, ये नहीं खुलेगा, कुछ हो रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी डालो, ये मैंने कुछ भी डाल दिया तो भी नहीं खुलेगा, ठीक है। क्यों, अब ये मैसेज तो कहीं पर भी चले जाएगा, कोई भी देख सकता है इसको। बाकी खोल कौन पाएगा, जिसके पास में प्राइवेट की होगी, प्राइवेट की हमेशा प्राइवेट होती है, जो कि जो रिसीवर है उसके पास ही रहेगी। तो पब्लिक की से कोई भी उसको मैसेज भेज सकता है। अब मेरे पास भी सामने वाले की पब्लिक की होगी, तभी मैं सामने वाले को मैसेज भेज पाऊंगा इनक्रिप्ट करके। तो जब भी हमको मैसेज भेजना होगा तो हम पब्लिक की से उसको क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे। और जब भी हमको मैसेज रिसीव करके उसको डिक्रिप्ट करना हो तब हम प्राइवेट की का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है पब्लिक की और प्राइवेट की का प्रैक्टिकल, उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हम पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रिंग टोपोलॉजी से बना नेटवर्क है जिसमें 4 नोड है। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक है डी, ठीक है। अब इस ए को
इस सी को कुछ मैसेज भेजना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमारा नेटवर्क है। अभी मैंने इससे पहले इंटरनेट की बात की थी, अब मैं यहाँ पर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले होगा ए और बी, जितने भी यहाँ पर नोड है वो सभी अपनी दो की बनाएंगे, एक बनाएंगे पब्लिक की, एक बनाएंगे प्राइवेट की। इस प्राइवेट की को सिक्योर रखेंगे, खुद के पास सेव रखेंगे। इस पब्लिक की को क्या करेंगे, इस ए को, इस सी को और इस डी को, ये बी सभी को भेज देगा। इसी टाइप से जो हमारा सी है वो भी दो की बनाएगा। यहाँ पर एक पब्लिक की बनेगी, एक प्राइवेट की बनेगी। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी प्राइवेट की को सिक्योर करके रखेगा, जिसको ये किसी को नहीं देगा, और इस पब्लिक की को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन तीनों को। मतलब इसके खुद के पास तो रहेगी पब्लिक की और प्राइवेट की, बाकी पब्लिक की को इन सभी को भेज देगा। तो इसे किसी इसके पास भी दो की रहेगी, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की, और ए के पास भी खुद की पब्लिक की और प्राइवेट की दो जनरेट होगी। ठीक है, अब मान लीजिए जो ए है, इस ए को एक मैसेज भेजना है, उस मैसेज को इसको भेजना है किसे, सी को। तो अगर ए इधर से भेजता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, रिंग टोपोलॉजी सभी के पास से होकर के जाएगा, फिर भी अगर ए इधर से भेजेगा तो बी को पहले आएगा मैसेज, अगर इधर से भेजेगा तो डी को पहले प्राप्त होगा, उसके बाद ही इसको आगे भेजेंगे अगर इनके काम का मैसेज नहीं है तो। अब इसमें दिक्कत क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये केवल सी पढ़ पाए, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ पाए। अगर नॉर्मली मैं टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल भेजता हूँ तो इसको भी पढ़ सकता है, बाकी हमारी ये इच्छा है कि ये सिर्फ ये जो फाइल है कॉन्फिडेंशियल फाइल है, वो सिर्फ सी के साथ हमें शेयर करना, ओनली सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सी के पास में जो पब्लिक की है, जो सभी को इसने दी है, उस पब्लिक की से इंक्रिप्शन करेंगे। ये जो सी है, सी की इस पब्लिक की से हमने क्या किया, यहाँ पर इंक्रिप्शन किया और उसको भेजा। अब जैसे ही भेजा, अब इसकी पब्लिक की से इंक्रिप्शन हुआ है किसके, सी की। जो सी है इसकी हमने पब्लिक की से इंक्रिप्शन किया है। जो हमारा इंक्रिप्शन हुआ है ये पब्लिक की जो है सी की है, उससे हुआ है। तो अब आपको पता है कि ये जो लॉक लग गया है खुलेगा किससे, ये खुलेगा केवल सी की प्राइवेट की से। मतलब सी की जब प्राइवेट की यहाँ लगेगी तभी ये लॉक खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। अगर लॉक को ओपन करना है तो सिर्फ सी की प्राइवेट की ही लगेगी। अब जैसे ये मैसेज जाता है, मान लीजिए इधर से जाता है, बी के पास गया, बी के पास में सी की प्राइवेट की नहीं है, क्योंकि प्राइवेट की सभी अपने पास सेपरेट रखते हैं, सेव रखते हैं, तो बी इसको ओपन कर नहीं सकता है। अगर मान लीजिए इधर से भेजा, डी के पास गया, तो डी भी इस फाइल को ओपन नहीं करेगा, इसको आगे बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि सी की उसके पास में पब्लिक की तो है, बाकी प्राइवेट की नहीं है। इन सभी के पास में एक दूसरे की पब्लिक की जरूर है। ए के पास में भी बी, सी और डी की पब्लिक की है, बी के पास में ए, डी और सी की पब्लिक की है। पब्लिक की पब्लिक होती है, सभी को दी जाती है, एक दूसरे में आपस में शेयर कर ली जाती है कि भाई मेरी पब्लिक की है, तेरी पब्लिक की मुझे बता दे। बाकी जो प्राइवेट की होती है वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो वही बात है, अगर यहाँ से कोई मैसेज गया है तो ये सी को मिलेगा। अब सी यहाँ पर डिक्रिप्शन करेगा, और डिक्रिप्शन करते वक्त अपनी कौन सी की लगाएगा, यहाँ पर प्राइवेट की। ठीक है, तो जैसे प्राइवेट की लगाएगा इसको मैसेज ओपन हो जाएगा, तो ये ने जो मैसेज भेजा है इसके पास में आ जाएगा। सेम अगर ये कॉन्सेप्ट अब हम इंटरनेट पे देखते हैं तो आपको पता है जो हमारा इंटरनेट होता है वो पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। ठीक है, और इसका कोई डेडिकेटेड रूट नहीं होता है। मतलब ये है कि इसको जो बेस्ट वे मिलेगा, जो शॉर्ट वे मिलेगा, उससे ये चले जाएगा। तो मान लीजिए ये ए नोड है, इसको जाना है तो ये पैकेट स्विचिंग होगी, इस टाइप से रूट ढूंढेगा ये और फिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे नोड से होकर के गुजरा है। इन जगह जो नोड से यहाँ से होकर के गुजरा है यहाँ आने के लिए, या फिर यहाँ नहीं होता है, इसके अलावा यहाँ भी होता, तो उसको आने में हर नोड से आना पड़ेगा। तो जो हमारा आपने पढ़ा होगा इससे पहले नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, तो ये जो स्विच होते हैं तो यहाँ पर पैकेट्स की स्विचिंग होती है, और ये इस टाइप से आईपी के थ्रू ये आपका जाता है। आईपी में भी आईपी V4 आईपी V6 के थ्रू जाता है। तो ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट पे कोई भी इसको देख सकता है। आपका आईएसपी देख सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या अन्य कोई अगर आपका नेटवर्क को अगर किसी ने हैक करके बैठा है वो देख सकता है, या नेटवर्क आपका अगर कोई देख रहा है, सर्विलेंस पे है, तो वो भी इसको देख सकता है आपने क्या मैसेज भेजा है।
तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, आपका जो व्हाट्सअप होता है, आपका जो व्हाट्सअप है, मान लो ए का एक व्हाट्सअप है, ठीक है। व्हाट्सअप के अंदर क्या है, इंक्रिप्शन होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये मैसेज ए से बी को नहीं मिलेगा तब तक ये मैसेज सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन लेयर है, इसकी एप्लीकेशन लेयर पर यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रिप्शन हो जाता है, उसको हम नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं, और ये फिर जब सामने वाले को प्राप्त होता है तो ये इसकी अपनी प्राइवेट की से इसको ओपन कर लेता है। तो इसलिए जो बीच में आपका जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो कोई देख नहीं पाता है। क्यों? अगर गवर्नमेंट चाहे वो भी नहीं देख सकती है, क्योंकि व्हाट्सअप पहले ही मना कर चुका है कि वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा उसको कंसर्न करता है। इस कारण से व्हाट्सअप किसी के साथ भी आपका डेटा शेयर नहीं करता है, ठीक है। व्हाट्सअप के पास खुद के पास में आपकी की नहीं होती है, आपकी जो की है व्हाट्सअप के अंदर वो खुद जनरेट होती है, आपकी सेटिंग में आप जा करके देख सकते हो। तो देखा जाए तो व्हाट्सएप के पास भी आपको जो मैसेज होते हैं वो पढ़ नहीं सकता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का चलता है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो फर्स्ट पार्टी है जो आप हो, और यहाँ सेकंड पार्टी है, और जो थर्ड पार्टी होती है उसको कोई भी यहाँ पर देख नहीं सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ना गवर्नमेंट है ना कोई और है, ठीक है। बाकी अब आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल ये नहीं है। अभी आपने एक जूम ऐप सुना होगा, जूम जूम ऐप को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। कारण क्या है? इसमें इंक्रिप्शन नहीं है, ये अनसिक्योर है। अभी जो जूम जूम का जो 5.0 या कुछ 1 के समथिंग अभी जो वर्जन आया है, उसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से इंक्रिप्ट हमने कर दी है। बाकी गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया है कि जो जूम ऐप है इसको किसी भी गवर्नमेंट काम में हमको यूज़ में नहीं लेना है, ना ऐसी जगह पर यूज़ लेना है जहाँ पर कोई कॉन्फिडेंटली की बात की जाती हो या जहाँ पर सिक्योरिटी की बात हो। तो अगर आप इसको सर्च करते हो जूम 5.0, तो यहाँ पर ये जूम अपना बताता है। देखिए जूम 5.0 देज न्यू सिक्योरिटी फीचर कुड फिक्स वन ऑफ जूम्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब जो यहाँ पर जूम की बड़ी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी फीचर, उसको उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिक्योर कर दिया। किया कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ ये क्रिप्टोग्राफी वाला की कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आपको, पब्लिक की प्राइवेट की, ये कर दिया है उन्होंने, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपना बताया है, ये सिक्योरिटी प्राइवेसी के बारे में बताया इन्होंने, इंक्रिप्शन किया है यहाँ पर अपनी ऐप के साथ में। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट अभी सभी जगह चलता है और यही क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत आपको काम आएगा। थैंक यू।